नमस्कार। आज हम देखेंगे कि संगामी विचलन रीति के द्वारा हम सहसंबंध गुणांक की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। पहले मैं संगामी विचलन रीति के बारे में बता देती हूँ। कभी कभी काल श्रेणी में अल्पकालीन परिवर्तनों को सहसंबंध ज्ञात करने के लिए हम संगामी विचलन रीति का प्रयोग करते हैं। दो समकमालाओं के मध्य सहसंबंध की वास्तविक मात्रा को ज्ञात करने की जब आवश्यकता नहीं रहती, केवल यही जानना पर्याप्त होता है कि सहसंबंध धनात्मक है या ऋणात्मक, तो ऐसी परिस्थिति में हम संगामी विचलन रीति का प्रयोग करते हैं। यह रीति मुख्यतः रेखाचित्र पर आधारित है। जब हम किसी तथ्य को रेखाचित्र पर अंकित करते हैं तो क्या होता है, वो या तो ऊपर की ओर जाएगी या नीचे आएगी। तो उसमें या तो वो ऊपर की ओर बराबर साथ में चलती रहेगी तो उसमें धनात्मक सहसंबंध होगा, और यदि वो विपरीत दिशा में जाएगी तो इसमें ऋणात्मक सहसंबंध होगा। यानी वो प्रतिगामी होगी तो वो ऋणात्मक सहसंबंध होगा। इसलिए संगामी विचलन रीति में यदि विचलन संगामी या प्रतिगामी रहते हैं तो उनसे हम धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध मान सकते हैं। अब इस रीति में किस सूत्र की सहायता से सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे, तो उसमें सूत्र का प्रयोग किया जाता है RC। R सहसंबंध गुणांक और C का तात्पर्य है कंकरेंट डेविएशन मेथड का सिंबल है C, यानी कंकरेंट डेविएशन मेथड यानी संगामी विचलन रीति के द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना करना। तो इसका सूत्र है प्लस माइनस रूट, फिर प्लस माइनस, फिर ब्रैकेट में 2C माइनस n अपॉन n है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें हमें सिर्फ धनात्मक या ऋणात्मक दिशा ही ज्ञात करनी होती है। इसलिए जो हमें वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं, चर दिए हुए होते हैं, उसके प्रत्येक चर की उसके आगे वाले चर से तुलना की जाती है। यानी पहले नंबर पर जो वेरिएबल है, जो संख्या दे रखी है, उसको दूसरे नंबर वाले संख्या से तुलना की जाती है। यदि वो संख्या पहले वाले की तुलना में ज़्यादा है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, और यदि वो संख्या पहले वाले यानी पिछली संख्या से कम है तो माइनस का साइन लगाएंगे। इस तरह इसमें यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह जब दोनों वेरिएबल में हम प्लस और माइनस चिन्ह हम लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके पश्चात हम इसको इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। यानी दोनों जो वेरिएबल होंगे उनको हम आपस में गुणा करेंगे। यानी जो दो चर दे रहे हैं, एक्स और वाई दो चर दे रखे हैं, उन दोनों चरों का हमने दिशा निकाल दी, प्लस माइनस निकाल दी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गत वाली संख्या वर्तमान संख्या के बराबर हो, यानी दोनों संख्या जिसे हम तुलना करने हैं और तुलना करने वाली दोनों संख्या बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में न हम प्लस का साइन लगा सकते हैं और न हम माइनस का साइन, तो वहाँ पर बराबर का साइन लगेगा। इस तरह सारे साइन लगाने के पश्चात में हम देखते हैं दोनों वेरिएबल एक्स और वाई वेरिएबल है, उनके जो साइन है, प्लस माइनस और के साइन है, उनकी हम तुलना करते हैं, बिल्कुल सामने वाले उससे चर से तुलना करते हैं। यदि दोनों साइन सेम हो, यानी एक्स चर का जो प्लस का साइन है और वाई चर में ठीक उसके सामने प्लस का साइन है, तो यह हमारा प्रोडक्ट प्लस में आएगा। यानी और एक्स चर में माइनस का साइन है और वाई चर में भी माइनस का साइन है, तो दोनों समान साइन हुए, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट में प्लस का साइन लेंगे। और यदि दोनों विपरीत साइन पाए जाते हैं, एक में प्लस दूसरे में माइनस, या एक में बराबर दूसरे में प्लस, या एक में माइनस दूसरे में बराबर, तो विपरीत साइन जहाँ भी आएंगे वहाँ पर हम माइनस का प्रोडक्ट निशान लगाएंगे। इस तरह से हम ये इसका गणना कार्य करते हैं। अच्छा, उसके पश्चात हम इन चिन्ह हैं वो जोड़ लेते हैं। यहाँ पर n हमेशा जितने युग्म दे रखे हैं उससे एक कम होता है, क्योंकि हम
प्रत्येक संख्या की उसकी पीछे वाली संख्या से तुलना करते हैं। तो पहले नंबर वाली संख्या का कोई पिछली संख्या होती नहीं है, इसलिए उसके सामने कुछ भी साइन नहीं लगाया जाता। इसलिए यहाँ पर n हमेशा पद युग्मों की संख्या से एक कम होता है। अब इसको हम एक इसमें उदाहरण की सहायता से हम देख लेते हैं। तो उदाहरण देखो, इस उदाहरण से हम इसको समझते हैं। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय द मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशन। और हमारी दो श्रेणी दे रखी है, x और y दो श्रेणी दे रखी है। पहली x में हमारा 90 है, 122, 135, 135, 115, 110 और 125 मूल्य दे रखे हैं। इस तरह y सीरीज में 45, 40, 60, 80, 80, 60 और 65 ये पद मूल्य दिए हुए हैं। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम x श्रेणी लेते हैं। इस x श्रेणी में हम पहले 90 फर्स्ट वाला मूल्य छोड़ा जाएगा। सेकंड क्या है, 122 पीछे वाले से तुलना की जाती है, 90 की तुलना में 122 ज़्यादा है, इसलिए प्लस का साइन आ गया। फिर नेक्स्ट लेते हैं 135, वो पिछली संख्या 122 की तुलना में ज़्यादा है, तो इसके सामने प्लस का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद में फिर क्या आया, 135, तो ये पिछली संख्या से, इसे जस्ट पीछे वाली संख्या से ये बराबर है, तो इसलिए इसे बराबर का साइन लगा देंगे। उसके बाद आ रहा है हमारा 115, तो 115 जस्ट पीछे वाली संख्या 135 से कम है, इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद आ रहा है हमारा 110, तो 110 हमारा जस्ट पीछे वाली संख्या 115 से कम है, तो इसलिए यहाँ भी हम माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद आ रहा है 125, तो वो आ रहा है हमारा जस्ट पीछे वाली संख्या से ज़्यादा है, तो इसलिए प्लस का साइन लगा देंगे। इस तरह हम इसमें साइन लगा देंगे। तो ये तो हुआ हमारा x वेरिएबल का साइन। अब इसी तरह y वेरिएबल का भी साइन लगाते हैं। तो फर्स्ट संख्या 45 है, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 40 है, वो 40 गत वाली संख्या से तुलना करते रहेंगे। तो 40 है, 45 की तुलना में कम हो गई, तो माइनस का साइन। फिर आ रही है 60, 40 की तुलना में ज़्यादा है, तो प्लस का साइन। उसके बाद आ रहा है 80, 80 भी 60 की तुलना में ज़्यादा है, तो प्लस का साइन। फिर उसके बाद आ गए 80, तो 80 के पीछे वाली संख्या भी 80 है, तो बराबर है, इसलिए बराबर का साइन आ गया। फिर आ रहा है 60, तो 60 गत संख्या 80 से कम है, इसलिए माइनस का साइन। उसके बाद आ रहा है 65, 65 है जो गत संख्या 60 से ज़्यादा है, तो इसका प्लस का साइन लगा देते हैं। तो इस मेथड में सिर्फ साइन का ही इम्पोर्टेंस है। तो ये हमने साइन लगा दिए। अब इन साइन का हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट निकालते हैं, तो देखें, तो 122 के सामने हमारा क्या है, प्लस का साइन, और इसके ठीक सामने सेकंड नंबर पर 40 के सामने किसका है, माइनस का साइन। तो दोनों विपरीत साइन हुए, तो प्रोडक्ट में माइनस का साइन आ जाएगा। उसके पश्चात 135 के सामने प्लस और 60 के सामने तीसरे नंबर पर जो संख्या है दोनों पर प्लस प्लस है, तो यहाँ प्रोडक्ट भी प्लस हो जाएगा। फिर चौथे नंबर पर इधर माइनस उधर प्लस है, तो इधर माइनस हो जाएगा। फिर पाँचवें नंबर पर इधर माइनस है और उधर इक्वल टू है, तो यहाँ भी विपरीत साइन होने के कारण से माइनस का साइन आ जाएगा। उसके पश्चात हमारा आ रहा है नेक्स्ट 110 के सामने इधर माइनस है और उधर भी 60 के सामने माइनस है, सेम निशान है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। इसी तरह लास्ट संख्या 125 प्लस है और 65 का भी सामने प्लस है, दोनों सेम निशान है, तो इसलिए इसको भी हम प्लस कर देंगे। अब इस सूत्र में जो c का मान है वो पॉजिटिव जितने साइन आते हैं उनको व्यक्त करता है। तो यहाँ पॉजिटिव साइन हमारे कितने हैं प्रोडक्ट में, 1 2 3, यानी 3 प्लस आ रखे हैं, तो c हो जाएगा हमारा 3। और n कितना होगा, 7 - 1। मैंने बताया था जितने पदमूल्य उससे एक कम n होता है, तो ये हो गया हमारा 6, n हो गया 6। तब इसको हम सूत्र में मान रखते हैं। तो प्लस माइनस c यदि प्लस का है तो प्लस आएगा और माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस फिर प्लस माइनस 2, c का मान कितना है 3, 2 × 3 - 6। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 6, 6 - 6 गया कितना हुआ 0, तो 0/6 बराबर 0 ही होगा, तो इसका वर्गमूल भी 0 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं,
इसका निर्वचन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। तो क्या इसमें निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों श्रेणियों में सहसंबंध का अभाव पाया गया है। इस तरह से हम संगामी व्याकरण रीति का प्रयोग करते हैं।